Good morning students. Today we learn about array within a class. How we can use array within a class. ये एक टॉपिक है जिसमें अपन देखते हैं कि हम array को क्लास की अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर array को क्लास के अंदर यूज़ करने के लिए क्लास डेटा नाम से अपन ने क्लास ली है। अभी क्लास डेटा नाम से लेने के बाद उसमें एक array ले लिया a5। तो a क्या है, एक एरे है जिसका साइज कितना है 5 एलिमेंट स्टोर करेगा और ये भी नॉर्मल डाटा है, इसलिए अपन ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में लिया है। अब एक गेट डाटा फंक्शन लिया है जो कि नॉर्मल अपन कह सकते हैं कि ये केवल डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, और ऐसे शो डाटा लिया उसकी डिक्लेरेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन अपन ने बाहर ले ली, यानी कि इसको ऑफलाइन बना दिया है। इनलाइन और ऑफलाइन आप अच्छी तरह से समझ चुके हो अभी तक की वीडियो से। तो अब ये ऑफलाइन बना दिया, गेट डाटा अपन ने बाहर उसको ऑफलाइन डिफाइन कर दिया। ऑफलाइन में गेट डाटा यानी इनपुट लेने के लिए अपन ने एक फंक्शन बनाया, इसमें वो इनपुट लेगा और सी आउट से क्या मैसेज दिया उसने कि प्लीज़ एंटर एलिमेंट्स। तो इसने ये मैसेज दिया कि प्लीज़ एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, एलिमेंट ऑफ एरे को एंटर करो। अपने एरे अपन ने 5 का लिया है, इसलिए 5 एलिमेंट्स मांगेगा एंटर करवाने के लिए। तो उसको 5 बार अपने को चलवाने के लिए अपन ने ये मैकेनिज़्म यूज़ किया है, जो कि आप प्रीवियस बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉर लूप से हम किसी भी एरे को इनपुट ले सकते हैं। तो फॉर लूप से अपन ने एरे को इनपुट लिया है सी इन के थ्रू। यहाँ पर i = 0 से स्टार्ट होगा वैल्यू, जो कि इंटीजर टाइप है, और कहाँ तक जाएगी, 5 से छोटा है तब तक जाएगी, यानी कि 5 से छोटा यानी 4 तक, और हर बार इंक्रीमेंट होगा बाय 1। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ वैल्यू आती जाएगी i की जगह। तो a = 0, इधर समझ ले, a = 0, a = 1, a = 2, a = 3, a = 4 तक यहाँ पे वैल्यू आती रहेगी हर एक बार, और i से इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसके लिए ये मैकेनिज़्म अपन ने अपनाया। ऐसे कैसे एक मैकेनिज़्म अपनाया है, वैल्यू स्टोर कर लेगा, तो जब अपन आउटपुट दिखाने के लिए कहेंगे तो आउटपुट दिखाने के लिए इसने यहाँ पर अपन ने एक फंक्शन बना दिया है, उसको डिफ़ाइन कर दिया शो डाटा। शो डाटा में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा प्रॉपर इंडेंट करना चाहिए आपको, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से इसको प्रॉपर इंडेंट करके लिखना है प्रोग्राम को कॉपी में। ये अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर को देखते ही समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि कौन से ब्लॉक कौन से कितने अंदर दिए हुए हैं। ये ब्लॉक्स अलग अलग बना रखे हैं मैंने, अंदर दे रखे हैं। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा इंडेंट करना है प्रॉपर, और ये इंडेंट जब भी करोगे तब उससे आपके मार्क्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इससे एग्जामिनर को आपका पूरा प्रोग्राम समझ में आता है। और अगर आपने आड़े टेढ़े कुछ भी लिख दिए तो उसको ये पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो मार्क्स आपके कटने का पूरा चांस रहता है। उसको चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो आपके मार्क्स 0 भेजेगा। इस तरह से प्रॉपर वर्क होना चाहिए। अब आपके ये शो डाटा नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो कि ऑफलाइन बनाया अपन ने। इसमें मैसेज दिया एरे एलिमेंट r, और एरे एलिमेंट को जिस तरह से अपन ने इनपुट लिया था उसी तरीके से आउटपुट भी ले लिया है। तरीका वही अपनाया है फॉर लूप, बट यहाँ पर क्योंकि आउटपुट ले रहे हैं इसलिए ये मैसेज किस में दिया है, सी आउट में। /n अपन यूज़ करते हैं फॉर न्यू लाइन, तो हर एक एलिमेंट के बीच में जगह आ जाएगी एक एक लाइन की, इसलिए। अब मेन में क्या बात करते हैं, मेन में अपन ने क्या लिया है, ये जो क्लास बनाई है डाटा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया d। अब उस ऑब्जेक्ट को जब डिक्लेयर करते हैं उसके थ्रू ही अपन ये फंक्शन कॉल कर पाते हैं। कॉल करने का तरीका अपने को पता है, d.getData। पहले तो आएगा ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम को अपन ने क्या किया, कॉल किया। यहाँ पे आएगा गेट डाटा में, और गेट डाटा ने जो जो काम करने को कहें कि मैसेज प्रिंट कराएगा प्लीज़ एंटर वैल्यू फॉर एरे, और इनपुट कराएगा एरे की 5 वैल्यू, वो काम करके इसको ले जाके वापस यहाँ पहुँचा देगा। फिर वापस इसको कॉल किया दूसरे वाले को, जब ये चलेगा दूसरे वाला फंक्शन शो डाटा करने को कहेगा, शो डाटा को कॉल करेगा। शो डाटा कॉल करने के बाद यहाँ आएगा डेफिनेशन में, और यहाँ आने के बाद उसको
जो काम कह रहा है वो करेगा। और क्या काम कह रहा है, पहला तो कह रहा है कि एरे एलिमेंट आर, ये मैसेज प्रिंट करा रहा है और उसके नीचे जो उनकी वैल्यू है पर्टिकुलर एलिमेंट की एरे के अंदर, वो वैल्यू प्रिंट करा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से अपना ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। गेट ch आउटपुट दिखा के ये बाहर आ जाएगा। अपना इतना सा प्रोग्राम है ये, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अपन ने पढ़ा है एरे विथ इन क्लास, ये किस तरह से करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला प्रोग्राम भी है। अपना ये टॉपिक भी हो गया है। इस प्रोग्राम को आप इस तरीके से अच्छी तरह से देख लो। इसका वीडियो भी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसको नोट करो एक एक लाइन वाइज, और इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी करना है। और आपकी थ्योरी में ये हाउ वी कैन पास एरे विद इन क्लास के अंदर भी ये काम आपके आएगा। ठीक है, विथ एग्जांपल इसको समझाना है। थ्योरी में अगर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको ये समझाना है। तो इसको आप नोट करो। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में तो एज प्रैक्टिकल काम आएगा, और थ्योरी में उसको एग्जांपल देके समझाने के काम आएगा।